पाकिस्तान एससीओ में नहीं जाता, जब एससीओ की मीटिंग होती है उन्हें बुलाया जाता है तो वो कोई रिस्पांस नहीं करते। मतलब ये है कि चाइना खुद इंडिया के साथ रिलेशन भी, ट्रेड भी, सब कुछ बहाल रखे हुए हैं और हमारे रिलेशन उन्होंने ख़राब करवा दिए हैं। आप एग्री करते हैं? सबसे पहला जो आपने जो सवाल किया ये रीजनल पॉलिटिक्स बेस्ड है। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर, और चाइना को भी हम देखते हैं कि उस तरीके से जो इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को कैसे देखते हैं ये भी साथ बताएं। हाँ, पाकिस्तान जो मेन पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का, हम ये समझते हैं कि जो मेनली पाकिस्तान की चीज़ें हैं, हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। फॉरेन पॉलिसी में देयर इज़ नथिंग बिहाइंड नेशनल इंटरेस्ट। एंड पाकिस्तान और चाइना की जो अच्छी रिलेशंस हैं वो हम बैलेंस इन अ सेंस ये कह सकते हैं कि हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट बैलेंस्ड हैं। मगर जो इसके अलावा भी डिस्कोर्स डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया में जाकर वहाँ पर मीटिंग वगैरह अटेंड करना है, वो करना है या कि नहीं। जो मल्टीलेटरलिज्म की जो मतलब के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 जैसे समिट है, पाकिस्तान तो जाएगा उसको अटेंड करने के लिए, मगर G20 का तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है, लेकिन एससीओ का मेंबर है जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और भी कंट्रीज हैं। उसमें इनवाइट किया गया है और पाकिस्तान जो फिल्म फेस्टिवल था एससीओ के थ्रू हो रहा था, उसमें वो पाकिस्तान वाहिद ऐसा कंट्री था जो नहीं गया, बाकी तमाम कंट्री गए हैं। मतलब यह है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं रिलेशन ख़राब नहीं होंगे मज़ीद? यार मुझे जो जहाँ से लगता है ना, पाकिस्तान को इस टाइम ज़रूरत है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखने के लिए। जब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं देन वी कैन नॉट क्विट ऑन कश्मीर, जो हमारे पास एक बड़ा सा मतलब हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेन हिस्सा है, जो हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर भी मौजूद है, नंबर 1। अब सेकेंडली हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बाकी रिलेशंस है इंडिया के साथ, वो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते जब तक इंडिया की जो एक मतलब एजमोनिक जो पावर है वो ओवर रीच कर रहा है। वहाँ पर जो राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, वहाँ लोगों की सुननी नहीं जा रही। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान है अभी भी इसी वक्त वो इंडिया में नहीं जा सकता उस समिट के लिए। ठीक हो गया। दो चीज़ें हैं, आपने बोला कि इंडिया में मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिल रहे, इस वजह से पाकिस्तान नहीं जा रहा। क्या लेट्स सपोज अगर राइट नहीं मिल रहे तो क्या चाइना को इस बात का नहीं पता? चाइना को बिल्कुल। तो चाइना क्यों जा रहा है? सेकेंडली, हाँ वो पहले नंबर पे राइट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे ये तो वहाँ के लोग बताएंगे और बताते भी हैं कमेंट में। लेट्स सपोज नहीं भी मिल रहे तो पाकिस्तान का उसके इंटरनल मैटर से, इंडिया के इंटरनल मैटर से क्या कंसर्न है? लेट्स सपोज नहीं मिल रहे इंडिया में राइट, पाकिस्तान को अपने रिलेशन बेहतर करने हैं, पाकिस्तान को अपना फायदा देखना है या उनके राइट्स को देखना है कि उन्हें मिल रहे हैं? आप बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं? जी जी। ईमानदारी से बताइएगा, बलोचिस्तान में बलोच जो बरादरी है या बलोची लोग हैं, कौम है, उन्हें राइट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि जब राइट्स की बात होती है ना, इट इज़ हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स कहते हैं, शमशेद अहमद और बाकी जो हैं वहाँ पर जो आए हैं, वो यही कहते हैं कि जब तक इंटरनल इश्यूज़ को हम सॉल्व नहीं करेंगे ना तो हमारे फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं हो सकती। बलोचिस्तान में जो बलोच हैं उन्हें राइट मिल रहे हैं? हाँ बिल्कुल मिल रहे हैं। आप इक्वल राइट और आप 100 वो तो अलग बात है कि अगर क्लास स्ट्रगल्स हैं, ठीक है ना, और बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, मगर उसको एडॉप्ट करने के लिए वो लोगों पे डिपेंडेंट है वो किस तरफ जाएं कि एडॉप्ट करें उसको। अच्छा, चाइना की बात करें, चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं आपको पता है वो किस कंडीशन में है? जी, ये भी एक बड़ी बात होती है कि वहाँ पर मुस्लिम्स को राइट्स नहीं मिले, मगर ये एक वेस्टर्न सेंट्रिक आइडिया है, हमारे सामने रखा जाता है। अगर आप चाइना के खुद की CGTN न्यूज़ हो गया या बाकी चैनल्स हो गए, वहाँ पर जाकर देखें ना, आपको सही से पता लग जाएगा कि किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। यूनाइटेड नेशन में रिपोर्ट बना दी गई है कि चाइना में जो उइगर मुस्लिम्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं रह रहे, उन्हें मस्जिद अपनी मर्जी से बनाने की इजाज़त नहीं है, अपने तरीके से मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे तो फिर इंडिया के मीडिया की बात करें, वहाँ पे भी सब कुछ ये कह रहे हैं कि सब बेहतरीन है, सब ओके है। बड़ी एग्जाम्पल्स मेरे पास ऐसी मौजूद हैं इंडिया में मुसलमानों की और दूसरे कम्युनिटी की जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मुझे जहाँ तक लगता है ये जो जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है ना, वो सारे एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखकर बनती हैं। तो वो भी कह सकते हैं कि कोई मतलब कि कोई भी टेबल पे या चार्ट पे वो अगर स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, कुछ ये भी हो सकते हैं वो डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर जा रहे हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल। आइए मजीद यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर कोई बात करना चाहेगा तो उनमें से किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो ओपिनियन दी वो आप उस देने का आपको मुकम्मल राइट है, आप एग्री डिसएग्री का देखने वाले कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन भाई, क्या करते हैं आप? मैं MSc कर रहा हूँ जिस यूनिवर्सिटी लाहौर। क्या क्या सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स में MSc कर रहा हूँ। में टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रुकी
जो वेस्टर्न ब्लॉक है दैट विल ब्रेक इनटू टू. यूरोप कैन नॉट अफोर्ड टू फॉलो अमेरिका ब्लाइंडली. वो टाइम कॉस्ट बहुत ज्यादा. आप यूके की हालत देखिए ना, खाने पीने पे राशन लग गया आरजू जी. यू कैन नॉट बाई व्हाट यू वांट. देयर इज अ राशन इन फूड स्टोर. एग्जैक्टली। रैशनिंग हो गई है फूड स्टोर्स में. तो कहाँ क्या क्या मिल रहा है लड़ाई से? कहाँ जा रही है इंसानियत? दुनिया कहाँ जा रही है? और जर्मनी में आप जानते हैं जर्मनी की भी कोई हालत कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं. और बाकी ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इनकी तो छोटे मोटे कंट्रियों की, हंगरी की बात करें, रोमानिया की बात करें, कौन देखेगा उनके इंटरेस्ट? उनका इंटरेस्ट देखने वाला कोई नहीं है. तो ये सब चीजें दिक्कत दे रही है और इसीलिए दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है. वी आर सीइंग अ चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर एज वी टॉक. इट्स नॉट अ नॉर्मल चेंज. वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज दिख रहा है आरजू जी. जी सर, इंडिया की तरफ से अक्सर ये भी कहा जाता है, बल्कि आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि रशिया और जो यूक्रेन की वॉर के लिए भी उन्होंने कहा कि जी हम इनमें बीच में सुलह करा सकते हैं, या इनकी जो आपस में है क्लैशेस हैं उसको कम किया जा सकता है. तो आपके ख्याल से ये पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपने और चाइना के बीच के क्लैशेस खत्म कर लेने चाहिए ना सर, उनसे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए और अब वो बॉर्डर जो है वो एकदम जैसे पीसफुल हो जाना चाहिए. देखिए आरजू जी, 2-3